चलिए सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। आज हाथ जोड़कर आंखें बंद करके बैठे हैं आप लोग सभी। स्टार्ट करते हैं। नमोकार मंत्र से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है? अरे ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ युक्ति, सबसे पहले हाँ ध्याना, हाथ जोड़ के आंखें बंद। चलिए, नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सवसाहुणम्। ज्ञानानंद स्वभावी हम सभी लोग बोलेंगे, स्क्रीन पर मैं शेयर करूंगा और फिर हम लोग ज्ञानानंद स्वभावी बोलेंगे और फिर इसके बाद हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए, कंप्यूटर महोदय आप लोग देखकर बोले हैं ना एक साथ सभी। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं, मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ, मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ, मैं ही मेरा करता धरता, पर मैं मेरा विश्राम नहीं, मैं पर मैं मेरा कुछ काम नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मैं मेरा विश्राम नहीं, मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। इस प्रकार आप सभी ने ज्ञानानंद स्वभावी बोला है ना। अब जो है हम एक साथ स्टार्ट करेंगे। इन 10 दिनों में हम लोग अभी जो क्लासेस ये टाइम पे चलेगी डेली 6:15 से 7 o'clock तक, उसमें हम सभी लोग 10 धर्मों की चर्चा करेंगे, है ना। किसकी चर्चा करेंगे? 10 धर्मों की। ठीक है शरण्या। और 10 धर्मों में हम कृतज्ञ सारी चीजें, उसमें हम पोयम भी लर्न करेंगे, उसके साथ साथ हम जो है पोयम के साथ साथ स्टोरी भी बिहान उसकी लर्न करेंगे हम। मतलब स्टोरी में आपको सुनाऊंगा और फिर इसके साथ गेम भी हम कुछ ना कुछ खेलेंगे। ठीक है, चलो तैयार हैं आप सभी लोग? अच्छे से बोलो, तैयार हैं? एनर्जी के साथ तैयार हैं? हाँ, ऐसा तो नहीं है कोई जो बिना खाए पिए बैठ गया। अब जाके नहीं खाना है क्योंकि रात हो जाएगी फिर, है ना। भोजन करके ही बैठना है क्लास में। अभी कोई हो ऐसा तो जा सकता है वो और भोजन पहले करे, है ना। हाँ, रात में भोजन नहीं करना। ठीक है, चलो हम लोग 10 धर्मों के बारे में अभी यहाँ से सारी बातें, पहले धर्म किसे कहते हैं, पर्व किसे कहते हैं, ये सारी बातों के साथ स्टार्ट करेंगे। ध्यान, पहले से क्वेश्चन बोलो।
ध्याना कुछ पूछ रहे हो? चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 10 लक्षण महापर्व आज से प्रारंभ हुए हैं, है ना? कब से प्रारंभ हुए हैं प्रक्षाल? आज से हुए ना? तो आज से 10 लक्षण महापर्व प्रारंभ हुए हैं। हाँ ध्याना बोलो। अनम्यूट करो फिर बोलो। चलो कोई बात नहीं, अभी बाद में आप पूछना, ठीक है? अभी हम लोग पढ़ते हैं। चलो तो मेरा क्वेश्चन ये था, क्या स्टोरीज भी सुनाने वाले हैं? एक मिनट, चलिए। हाँ तो 10 लक्षण महापर्व, तो 10 लक्षण महापर्व साल में 3 बार आते हैं। कितने बार आते हैं? 3 बार, है ना? एक बार नहीं आते वैनिसा, 3 बार आते हैं। कितनी बार? 3 बार। लेकिन क्या होता है दिशा, यही वाले हम लोग जो है ना वो बहुत अच्छे से मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? उसके बहुत सारे रीजंस हैं। ये वाले 10 लक्षण पर्व जो है वो बहुत अच्छे से इसलिए मनाए जाते हैं, ऐसा कोई खास रीजन नहीं है ना? ये तो हम सेल्फिश हैं, इसलिए हम जो है वो दिया ये 10 लक्षण पर्व इस टाइम पे ज्यादा अच्छे से मनाते हैं, वरना ऐसा कोई रीजन नहीं है। तीनों बार जो है 10 लक्षण पर्व सेम ही होते हैं, है ना? लेकिन हम इस बार ये जो मंथ है इसमें इसलिए मनाते हैं क्योंकि ये मंथ में क्या होता है, बाहर बहुत बारिश का सीजन होता है ना? तो बारिश का सीजन होता है तो मुनिराज वगैरह जो है वो मुनिराज वगैरह क्या करते हैं, एक स्थान पर रहते हैं। चातुर्मास कहते हैं ना जिसे, तो फिक्स प्लेस पर मुनिराज रहते हैं। और निर्वाण फिर क्या होता है, तो वो फिक्स प्लेस पर रहते हैं, तो उससे सभी लोगों को मुनिराज का मतलब उनके उपदेश इत्यादि का लाभ मिल जाता है, सब मिल जाता है। और विद्वान वगैरह जो है वो भी। और फिर जो मेन और क्या होता है कि बहुत सारे जो शॉपकीपर्स होते हैं ना, दुकानदार होते हैं, तो जैन लोग में मोस्टली पहले जो है वो शॉपकीपर्स ही होते थे, दुकानदार ही होते थे, है ना? अभी भी मोस्टली शॉपकीपर्स ही होते हैं। तो ऐसे में अभी ये इसमें क्या होता है, शाश्वत ये सीजन में बहुत सारा सब शॉप्स नहीं चलती हैं, ओपन नहीं होती हैं, बारिश की वजह से निर्भी सब जगह पानी पानी रहता है ना आत्मन, तो इसीलिए जो है वो ये वाले जो 10 लक्षण पर्व है तो सब अपने घर पे बिहान बंद रहते हैं। सब क्या है, मंदिर पास पास में, तो सब धर्म लाभ लेते हैं क्योंकि दुकान वगैरह ज्यादा चलती नहीं। तो ऐसे हमने अपनी सेल्फिशनेस के कारण थोड़ा और थोड़ा मुनिराज इत्यादि का समागम मिल जाता है, विद्वानों का समागम मिल जाता है। समागम मतलब उनका साथ वो होते हैं तो उनको उपदेश इत्यादि मिल जाता है। तो इसलिए अवधि ये वाले 10 लक्षण पर्व जो होते हैं वो हम बहुत अच्छे से मनाते हैं, ठीक है? अब देखो ये तो इसका रीजन। तो 10 लक्षण पर्व, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके पहले पर्व किसे कहते हैं, है ना? हम एक पोयम के साथ लर्न करेंगे और पोयम के साथ साथ हम थोड़ा उसको समझते हुए चलेंगे, ठीक है? चलिए आप लोग स्क्रीन पर देखेंगे और हम लोग समझेंगे। देखो 10 लक्षण पर्व, देखो पर्व शब्द जो है वो पोर वर्ड से बना है। मेन हिंदी का जो वर्ड है वो क्या है, पोर, है ना? तो पोर शब्द से ये बना है। तो पोर का मतलब होता है जोड़ना आपस में। तो जब कोई भी ऐसा बाहर में जो प्रसंग होते हैं, बाहर में हम पर्व किसे कहते हैं, जो हमें अपने परिजनों से जोड़े, है ना? फेस्टिवल्स के टाइम पे सारे लोग इकट्ठे होते हैं, सारे परिवार के लोग आ जाते हैं, है ना? और भी सब जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, बहुत सारे लोग गेट टुगेदर करते हैं। तो बाहर में तो ये इसलिए पर्व जो हमें परिवार जनों से जोड़ दे हमारे, है ना, उसे पर्व कहते हैं। फिर बिहान पर्व किसे, तो धार्मिक परिप्रेक्ष्य में, मतलब धार्मिक दृष्टि से हम देखें, तो धर्म के व्यू से देखें तो जो प्रसंग हमें अपने आत्मा से जोड़ने का काम करे, स्वभाव से जोड़ने का काम करे, तो 10 लक्षण पर्व मेनली क्या करते हैं, 10 लक्षण पर्व मेनली बिल्कुल हमें अपने स्वभाव से जोड़ने वाले होते हैं। तो इसीलिए 10 लक्षण पर्व को स्वभाव से जोड़ने वाले होने से ये पर्व है। फिर जैन धर्म में क्या है, वीतरागतामय जैन धर्म है। तो वीतरागतामय जैन धर्म और ये पर्व भी, सारे पर्व पूरे 10 लक्षण, 10 के 10 या जितने भी हमारे पर्व होते हैं वो सारे पर्व वीतरागता से रिलेटेड होते हैं। और वीतरागता से रिलेटेड होने के कारण क्या है कि जिन्हें वीतरागता से रिलेटेड होने के कारण हम ये पर्वों को मनाते हैं। तो इसमें हमें क्या समझना, इसमें मात्रिक हमें ये समझना कि ये जो पर्व हैं
बिहान, 10 लक्षण पर्व हैं या और कोई भी पर्व है, तो ये हमें आत्मा से कैसे जोड़ रहे हैं? तो ये वैशाली जी हमें आत्मा से जोड़ रहे हैं। ये पर्व जो होते हैं ना, इसमें हम ज्यादा से ज्यादा हम अपनी जैसे क्षमा, तो वास्तव में क्षमा क्या है? आत्मा, अपनी आत्मा की दया, मतलब आत्मा का और देखना, वो अपन आगे अभी पूरी बात करेंगे। तो मेनली, और हमारा धर्म कैसा होता है? वीतरागता में होता है। जितने भी हमारे फेस्टिवल्स हैं, आप कोई भी फेस्टिवल का नाम ले लो, सुहानी, कोई भी फेस्टिवल का आप नाम ले लो, और वो जो है कल्याणी हमें धर्म से जोड़ने वाला ही, हमारा धर्म अवधि। जैसे महावीर जयंती है, तो महावीर जयंती में भैया क्या धर्म से जोड़ने वाला है? क्या वीतरागता का पोषण है? उस दिन तो हैप्पी बर्थडे था, महावीर भगवान का बर्थडे सेलिब्रेट किया होगा धूमधाम से, बढ़िया है, पूरे कुंडलपुर में ढोल बाजे बजे होंगे, उसमें क्या वीतरागता? अरे ढोल बाजे बजे उसलिए हम नहीं मनाते। हम क्यों मनाते हैं महावीर जयंती? क्योंकि महावीर भगवान हो गए, है ना, जो वर्धमान थे, मतलब वर्धमान उनके बचपन का नाम था, तो वर्धमान क्या हुए? भगवान हो गए देशना, तो भगवान हो गए वर्धमान, तो इसलिए फिर वो वर्धमान जो भगवान हो गए, तो वो भगवान वीतरागी है। तो इसलिए उनने जन्म मरण का नाश कर दिया, इसलिए शाश्वत जन्म मरण का नाश करने के कारण क्या हो गया? वीतरागी हो गए। और रियांशी वीतरागी होने के कारण हम जो है वो उनको महावीर जयंती को मनाते हैं। फिर इसके बाद दीपावली, दीपावली का भी सेम है, मोक्ष गए थे उस दिन, तो साक्षात वीतरागता से दिशा, है ना। फिर दिशा और रक्षाबंधन पर हमने उसकी स्टोरी मैंने आरंभ पाठशाला में हमने सुनी थी, है ना। वीतरागी मुनिराज थे और वीतरागी मुनिराज का उपसर्ग दूर हुआ था, है ना। ऐसे ऐसे जो है ना, ध्यान, सारे पर्व जो है निर्वाण, वो सारे पर्व रिलेटेड है किससे? वीतरागता से। क्यों? क्योंकि जैन धर्म वीतरागतामय है और वीतरागता का पोषण करता है। वीतरागता का पोषण करने के कारण अन्य जो राग के पर्व हैं, जैसे होली वगैरह है, होली वगैरह हमारे पर्व नहीं, हम नहीं मनाते, है ना। क्यों? क्योंकि उसमें तो जल कायक जीवों की हिंसा करो, राग का पर्व है होली, तो है ना, ज्यादा कलर लगाना, गले मिलना, ये करना वो करना, ये राग का पर्व है। तो राग का पर्व नहीं, वीतरागता का पोषण जिससे होता है, ऐसे पर्व जो है वो जैन धर्म में होते हैं। वैसे पर्व हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। ठीक है, तो देखो आगे अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपको पढ़ने को और सुनने को मिलेंगी। तो अभी अपन पहले थोड़ा पर्व, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने तो ये सुना है, लेकिन फिर भी जो लोग नए हैं उनको पता चलना चाहिए, है ना। चलो देखो, तो ये जो पर्व होते हैं और क्या, तो पर्व देखो दो प्रकार के होते हैं, एक तात्कालिक पर्व और एक त्रैकालिक पर्व। एक साथ बोलो, फर्स्ट तात्कालिक पर्व, सेकंड त्रैकालिक पर्व। अवधि लर्न करना है, देखना लर्न करना है, कैसे? एक्शन के साथ लर्न करेंगे हम। कैसे करेंगे? तात्कालिक में ध्यान, गर्दन ऊपर, त्रैकालिक में नीचे। मैं बोलूंगा तात्कालिक, आपको गर्दन ऊपर करना है, त्रैकालिक नीचे करना है। अब तो वैसे इतने में याद हो गया होगा आप लोगों को, है ना, लेकिन फिर भी गेम करते हैं जल्दी से। स्टार्ट, 1 2 3। मेरे को नहीं देखना है, मैं गलत भी कर सकता हूं। 1 2 3 स्टार्ट। तात्कालिक, अरे कल्याणी, तात्कालिक ऐसा, त्रैकालिक ऐसा? हाँ, गायक, त्रैकालिक, तात्कालिक। बोलना भी है मुंह से, सिर्फ गर्दन ऊपर नीचे नहीं करना है, वरना लर्न कैसे होंगे। अवधि त्रैकालिक, त्रैकालिक, आउट, रियांशी आउट, गर्दन थोड़ी ऊपर करनी थी। तात्कालिक, तात्कालिक, त्रैकालिक, बस ज्यादा जोर से करोगे तो गर्दन निकल जाएगी। चलो, है ना। तो तात्कालिक और त्रैकालिक, ये दो प्रकार के, बस नॉर्मल हो जाओ अभी, है ना। ये दो प्रकार के पर्व होते हैं। तो अब दो प्रकार के पर्व होते हैं लब्धि, तो दो प्रकार के हुए। तो तात्कालिक किसे कहेंगे? जो कोई भी इंसिडेंट से रिलेटेड हो, है ना बिहान, कोई भी इंसिडेंट से कोई रिलेटेड हो ना अनवय, उसको हम कहते हैं तात्कालिक पर्व। क्या कहते हैं उसको? तात्कालिक पर्व, है ना। और जो कोई इंसिडेंट से रिलेटेड नहीं हो, है ना, लेकिन वो कैसा है अस्मी, बहुत टाइम से है, अनादि से है, इन्फिनिटी ईयर्स से है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है सम्यक, है ना, उनको कहेंगे हम त्रैकालिक पर्व। ठीक है, तो तात्कालिक पर्व देर भी इंसिडेंट से रिलेटेड, मतलब अभी हमने दो पर्वों के नाम लिए थे, 3 के लिए थे, 4 के लिए थे, ये सब जो है वो तात्कालिक है। जैसे हमने नाम लिया था अभी, देखना किसका, दर्शी, अभी हमने किसका नाम लिया था?
महावीर जयंती का, दीपावली का, रक्षाबंधन का, है ना, ऐसे बहुत सारे नाम हमने लिए थे अभी। अब ये सब पर्व क्या है, ये तात्कालिक पर्व, मतलब कोई इंसिडेंट हुआ उसके बाद हम मनाते हैं, ठीक है। और बताओ, वीर शासन जयंती है ना, और बोलो, पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है, 24 तीर्थंकर भगवान के मोक्ष कल्याणक, मतलब पांचों कल्याणक के जो पर्व है, वो पांचों कल्याणक के जो है वो उनके पर्व होते हैं, है ना, दिन जो होते हैं ना वो पर्व होते हैं। और नव्या, वो सारों को हम सेलिब्रेट करते हैं, करना चाहिए। तो क्यों करते हैं, तो वो तात्कालिक पर्व है लब्धि और वीतरागता से रिलेटेड, तो इसलिए बिहान उनको हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है निवृत्ति। तो इसलिए क्या बोला, तात्कालिक पर्व और त्रैकालिक पर्व। तो तात्कालिक तो जो कोई भी इंसिडेंट से रिलेटेड हो वो सब सारे पर्व तात्कालिक कहलाते हैं। और दशलक्षण, अष्टमी चतुर्दशी, अष्टानिका महापर्व, ये अनादि से जो चले आ रहे हैं, अनादि से जो चले आ रहे हैं वो सारे वो कैसे हैं, वो त्रैकालिक, त्रैकालिक पर्व, शाश्वत पर्व। अन्वय, त्रैकालिक पर्व और शाश्वत पर्व वो दोनों एक ही चीज है, त्रैकालिक और शाश्वत, और ये सिनोनिम्स हैं दोनों, है त्रैकालिक और शाश्वत। और तात्कालिक पर्व मतलब कोई इंसिडेंट से रिलेटेड, ठीक है आत्मन, समझ में आया। तो दशलक्षण पर्व कौन सा पर्व है, जल्दी बताओ, दशलक्षण पर्व कौन सा पर्व है, तात्कालिक है या मानवी त्रैकालिक है? तात्कालिक है तो ऊपर गर्दन कर दो, त्रैकालिक है तो नीचे कर दो। जल्दी अर्ची, अर्चिस, भव्या, बताओ जल्दी, तात्कालिक है या त्रैकालिक है दशलक्षण? वैशाली जी, बहुत बढ़िया, त्रैकालिक पर्व है ना। हाँ आत्मन, तात्कालिक नहीं है, ऊपर नहीं करना थी गर्दन। दशलक्षण पर्व अनादि से मनाए जाते हैं। महावीर जयंती महावीर भगवान के पहले नहीं मनाई जाती थी, क्योंकि महावीर भगवान नहीं, जब उनका बर्थ ही नहीं हुआ तो पहले से कैसे मनाएंगे? हाँ अनभाई, आपका बर्थडे आपके पहले से आने के, आपके डेट ऑफ बर्थ के पहले मनाया जाता था क्या? नहीं ना, पूछना पापा से, कंफर्म करना। सबको पता ही है कि नहीं मनाया जाता है ना, किसी का भी बर्थडे जो है वो उसके डेट ऑफ बर्थ के पहले नहीं। जैसे महावीर भगवान का बर्थडे अवधि उनकी डेट ऑफ बर्थ के पहले कैसे मना लेंगे, नहीं मना सकते ना। तो इसीलिए जो है ये जो पर्व हैं, जो भी तीर्थंकर के रिलेटेड है, वो सारे पर्व तात्कालिक हैं, और बिहान त्रैकालिक मतलब शाश्वत। तो वो शाश्वत पर्व में मात्रिक दशलक्षण पर्व, अष्टानिका पर्व, है ना, और अष्टमी चतुर्दशी, ये जो पर्व हैं ये शाश्वत पर्व में आते हैं। तो तीनों बार के दशलक्षण, तीनों बार की अष्टानिका और अष्टमी चतुर्दशी तो मंथ में 4 टाइम्स आती है, ठीक है। तो ऐसे चलो, तो अब हम आगे समझेंगे। तो ये हमने अभी समझा तात्कालिक पर्व और त्रैकालिक पर्व। तो तात्कालिक पर्व किसे कहेंगे, जो किसी घटना से रिलेटेड है। तो घटना से रिलेटेड कौन सा, ये तो हमने अभी व्यक्ति से रिलेटेड बात की है। घटना से तो रक्षाबंधन पर्व जो है वो घटना से रिलेटेड है। वीर शासन जयंती पर्व जो है वो घटना से रिलेटेड है ना, ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ था, तो उस दिन वीर शासन जयंती भी हम व्यक्ति से भी ले सकते हैं, घटना से भी ले सकते हैं। श्रुत पंचमी पर्व घटना से रिलेटेड है ना, जिनवाणी उस दिन फर्स्ट टाइम जो लिपि पद होके हमारे सामने आई थी। तो ऐसे जो है ये पर्व हम मनाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आगे समझते हैं, बहुत अच्छे से आप लोग लर्न करना और समझना, है ना। पोएम्स भी बहुत अच्छे से आप लोग रीड करना, अभी अपन करेंगे आगे इसके बाद थोड़े से टाइम में। देखो ये तो मैंने आपको बताया है ना, अक्षय तृतीया पर्व भी जो है वो घटना से रिलेटेड, इसलिए तात्कालिक पर्व। तो अब देखो पर्व की सामान्य विशेषताएं, है ना, पर्व किसे कहते हैं या पर्व की सामान्य विशेषताएं, क्या क्या एक्स्ट्रा हमें अच्छा मिलता है। तो जो आत्म शुद्धि की प्रेरणा देने वाले होते हैं वो पर्व होते हैं, है ना। सम्यक आचरण की शिक्षा देने वाले होते हैं। आत्म शुद्धि की प्रेरणा मतलब आत्मा में लीन होने से, आत्मा में लीन होना, कसाय का नाश करना, पाप नहीं करना, कसाय का नाश करना, वो सब क्या होगा, आत्मशुद्धि की प्रेरणा। कर्म का अभाव करने की प्रेरणा, कर्म का अभाव करने की प्रेरणा पर्व देते हैं, है ना। फिर सम्यक आचरण की शिक्षा मतलब अच्छा आचरण, हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, मतलब पाप नहीं करना, है ना, अभक्ष्य भक्षण नहीं करना, ये सब क्या कहलाता है, सम्यक आचरण, अच्छा आचरण। तो उसकी शिक्षा देते हैं। और स्वभाव की ओर ले जाते हैं, मतलब स्वभाव की ओर मतलब आत्मा की ओर। सारे पर्व उन्होंने कहा कि भैया दीपावली कैसे, भैया भगवान महावीर ने आत्मा का ध्यान किया और आत्मा का ध्यान करते ही वो मोक्ष चले गए, तो हमें भी आत्मा की ओर जाना चाहिए, ऐसा। तो आत्मा की ओर ले जाते हैं, वीतरागता का पोषण करते हैं और भेद विज्ञान का उपदेश देते हैं। ऐसे हमारे ये पर्व होते हैं। ये जो पॉइंट्स है ना, इनको हम एक पोएम के थ्रू लर्न करते हैं, ठीक है। चलो मैं बोलूंगा, आप लोग बोलेंगे, ठीक है, एक साथ।
आत्मशुद्धि की प्रेरणा देते, आत्मशुद्धि की प्रेरणा देते, सम्यक आचरण जो सिखलाते, सम्यक आचरण जो सिखलाते, वेद विज्ञान का पोषण करते। ऐसे हाथ अपने जो है ना जॉइंट ऐसे करके फिर अलग अलग करो। भेद विज्ञान का पोषण करते, वीतरागता प्राप्त कराते, वीतरागता प्राप्त कराते, निज स्वभाव की ओर ले चलते, निज स्वभाव की ओर ले चलते, मुक्तिपुरी में जो पहुंचाते, मुक्तिपुरी में जो पहुंचाते। सम्यक में ऐसे कर रहा हूं क्या, ऐसे बैठ के? नहीं ना, तो फिर तो ऐसे करना पड़ता है, मुक्तिपुरी में जो पहुंचाते। बहुत बढ़िया, है ना। तो ये पर्व क्या करते हैं, ये हमें ये सारी शिक्षा देते हैं। क्या क्या? तो वो हमें स्वभाव से जोड़ते हैं, वीतरागता का पोषण करते हैं, है ना, और फिर भेद विज्ञान का मार्ग बताते हैं, सम्यक आचरण की शिक्षा, शाश्वत सम्यक आचरण की शिक्षा वो हमको देते हैं, है ना। ऐसे ये हमारे पर्व मुक्तिपुरी की ओर ले जाने वाले होते हैं, ये सारे पर्व। ठीक है, सारे पर्व क्या करते हैं प्रक्षाल, वैनिशा? मुक्तिपुरी की ओर हम सभी को ले जाते हैं। समझ में आया? अरे आया कि नहीं? सारे पर्व मतलब हमारे जो हम जैन धर्म में हम सेलिब्रेट करते हैं वो। ठीक है, अब देखो, तो ये तो हुई पर्व की बात। अब 10 लक्षण पर्व और 10 लक्षण धर्म, दो हम ऐसे बोलते हैं ना, 10 लक्षण धर्म की, 10 लक्षण पर्व की, ऐसे बोलते हैं ना, दोनों बातें बोलते हैं हम रियांशी। तो दोनों बातें बोलते हैं, तो इसमें डिफरेंस क्या है दिया दोनों बातों में? तो पर्व मतलब तो हो गया फेस्टिवल, पर्व मतलब निवृत्ति, फेस्टिवल गायक, पर्व मतलब फेस्टिवल। अब धर्म के भी 2 मीनिंग्स होते हैं अस्मी, धर्म के कितने मीनिंग अंशी? 2। तो कौन कौन से आपको पता है, कौन कौन से पता है क्या? नहीं पता तो पूछो ना भैया, कौन कौन से? हाँ, अब ऐसे पूछते नहीं हो, ध्यान, भूल गए आप सब। हाँ, ऐसे पूछोगे तो मैं बताऊंगा। तो देखो, पर्व के 2 मीनिंग्स होते हैं, और धर्म के, एक तो अविरल धर्म का मीनिंग होता है जो हम कहते हैं ना डेली अच्छे काम, ऐसा धर्म करो, ऐसा करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, ये तो एक धर्म का मीनिंग ये। ठीक है, और फिर इसके बाद एक और धर्म का मीनिंग होता है स्वभाव। धर्म का मीनिंग नेचर, स्वभाव। समझ में आया? नक्षता, धर्म का मीनिंग नेचर, स्वभाव। ठीक है, युवम। तो ये धर्म के 2 मीनिंग्स कौन कौन से निर्वाण? फर्स्ट तो हम अच्छे काम को करने को धर्म कहते हैं, मतलब पुण्य के काम को, पूजन करना, भक्ति करना, ये। और एक होता है कहान स्वभाव। क्या होता है? स्वभाव। तो धर्म का मीनिंग हुआ स्वभाव। ठीक है, ये 2 मीनिंग्स हमने अभी धर्म के समझे। अब देखो आत्मन, अब इस धर्म के बारे में हम एक स्टोरी के माध्यम से बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आप लोग, धर्म किसे कहते हैं, है ना, ये सारी बातें अपन लोग अभी यहां से समझेंगे। देखो देखो, तो एक स्टोरी के थ्रू हम जो है ये धर्म की डेफिनेशन समझे, है ना। आप लोग ध्यान से सुनना। एक स्टोरी पहले मैं आपको एक दूसरी सुनाता हूं। एक बार क्या था, 3 फ्रेंड, मतलब 3 दोस्त थे, और 3 दोस्त थे, शॉर्ट में मैं सुनाऊंगा, है ना। कुछ लोग जो नए हैं उनके लिए, अविरल ध्यान से सुनना, मैं पूछूंगा। 3 फ्रेंड्स थे, और 3 फ्रेंड्स क्या होता था, वो लोग दो तो एक व्यक्ति था और उसके 3 फ्रेंड्स थे। ठीक है, तो उसके जो 3 फ्रेंड्स थे वो
मतलब उनके साथ रहता था, दो उनमें से दो के साथ रहता था, एक के साथ कभी कभी रह लिया जब उसका मन हुआ, है ना, कभी कभी उसकी बात सुन ली, कभी नहीं सुनी, ऐसे वो करता था। तो अब मतलब उससे अच्छे से बात नहीं करता था, कुछ नहीं करता था। तो एक बार क्या हुआ, एक बार ये जो व्यक्ति था जिसके 3 फ्रेंड्स थे ना, उस व्यक्ति ने क्या किया अंशी, उसको जो है राजा ने ऐसा बोल दिया कि किसी ने उस पर फंसा दिया उसको गलत काम में, बोले उसने ऐसा किया, और उसने राजा ने उसको कह दिया कि तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, पूरे जेल होगी और फांसी पर चढ़ा दिया, ऐसा उनसे कह दिया। अब ऐसा कह दिया तो वो मात्रिक वो व्यक्ति जो है वो क्या परेशान हो गया शाश्वत, है ना, उसको बहुत टेंशन, अरे यार कैसे, इनने मुझे ऐसा कर दिया दिशा, इनने मुझे ऐसा कर दिया, अब मैं किसके पास जाऊं निर्वाण। तो उसने कहा क्या दिक्कत है, मेरे फ्रेंड्स है ना, मैं उनके पास जाता हूं, ऐसा उसने कहा। तो उसने ऐसा कहा तो उसने कहा ठीक है। तो वो जैसे ही ऐसा कहा तो वो अपने फर्स्ट फ्रेंड के पास गया शरण्या। अब उसके पास गया तो उसने कहा अरे अरे मैं नहीं, राजा के पास कौन जाए, मैं तो बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। उसने दूर से ही मना कर दिया। ठीक है, अब जो सेकंड फ्रेंड था तो सेकंड फ्रेंड के पास गया, उसने कहा चलो फर्स्ट ने हेल्प नहीं की अनवय तो दूसरा तो जो है वो करेगा ही अंशी। तो सेकंड के पास गया तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं राजा के पास तक तो नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें जो है वो राजा के गेट तक छोड़ के आ सकता हूँ, महल के अंदर तक नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। उसने कहा अरे फिर क्या फायदा, वहां तक तो मैं अकेले ही जा सकता हूँ। फिर उसने कहा, उसे बहुत बुरा लगा। क्या कैसा लगा अविरल, उसे बहुत युवम बहुत बुरा लगा, है ना, उसे बहुत बुरा लगा। लेकिन क्या हुआ आत्मन पलाश, उसने सोचा कि चलो एक बार थर्ड फ्रेंड जो है उसके पास जाके ट्राई कर लेते हैं। क्या सोचा निष्ठा उसने, एक बार जाकर उसके ट्राई कर लेते हैं, ठीक है बिहान, ऐसा उसने सोचा। तो ऐसा सोचा तो क्या हुआ, वो गया और उसने सारी बातें उसे बताई कि अरे ऐसी ऐसी बात है और कोई मेरी आर्य का हेल्प नहीं कर रहा है, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो उसने कहा अरे ऋषि, क्या बोला, अरे कैसी बात करते हो, मैं तो हूं तुम्हारी हेल्प करने के लिए, अपन तो दोस्त हैं। वो दोस्त थी क्या जो मुसीबत के समय काम नहीं आए, है ना, है ना, जो नीड में हेल्प नहीं करे, ऐसा फ्रेंड क्या, है ना, फ्रेंड इन नीड इज इन डीड, है ना। हाँ, तो वो जरूरी होता है, ऐसा दोस्त, कैसा दोस्त जो मतलब हमारी मुसीबत के समय हेल्प करे। तो ऐसा सब लब्धि उसने सोचा निशंक, और क्या हुआ ध्रुवी, ऐसा सोचते सोचते वो उसने कहा कि बिल्कुल मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और वो राजा के पास गया और राजा के पास जाकर प्रक्षाल उसने सारी बातें बोल दी कि राजन जो ऐसी ऐसी बात है, इनने गलती नहीं की है, आप इसके पर जो है वो हिया वो किसी ने गलत आरोप लगाया है, ऐसी सारी बातें बोल दी। और राजा ने उसकी बात को मतलब उसने सारा प्रूव कर दिया, जतिन उसने प्रूव कर दिया, तो राजा ने उनको रिलीज कर दिया, है ना, उसको फांसी नहीं दी। अब ऐसा सब जो है वो माहिर हुआ। अब ऐसा हुआ तो वो उसने बहुत उस दोस्त को थैंक यू बोला और सब किया। अब आपको पता ये 3 फ्रेंड्स कौन थे, तो ये 3 फ्रेंड्स थे, फर्स्ट फ्रेंड जिसने बोल दिया कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता बेनिशा, ऐसा जिसने बोल दिया ना, वो व्यक्ति मतलब वो है पैसा गाड़ी ये सब जिसको हम अपना मानते हैं ना, हम मानते हैं अरे मेरे पास तो बहुत पैसा है, क्या कौन मेरा क्या कर लेगा, मैं तो देख लूंगा बाद में, ऐसा वैसा, ऐसा सब जो मानते हैं, ऐसा सब मानते हैं ना सम्यक। तो ऐसे सब मानने से क्या होता है, ये ना पैसा कहीं जाता है, दूसरी गति में थोड़ी जाता है हमारे साथ, यही सब छूट जाता है। और इस गति में भी पूरे टाइम साथ में रहे ये भी फिक्स नहीं है ना। तो अविरल फिर क्या होता है, ये जो पैसा वगैरह है ना, इससे दूर से ही छोड़ देता है ऐसे, अरे मैं तो तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। फिर दूसरा जो है वो हमारे अच्छे कर्म कहें या फिर जो है रिलेटिव्स जो होते हैं, फैमिली मेंबर्स जो होते हैं, वो तो जब डेथ हो जाती है तो वो कहाँ तक साथ जाते हैं, तो वो सिर्फ वो जो शमशान है वहां तक साथ जाते हैं, उसके आगे थोड़ी हमारे साथ जाते हैं। लेकिन हमेशा जो साथ रहता है अन्वय, हमेशा जो साथ रहता है वो थर्ड फ्रेंड, कैसी भी मुसीबत हो, वो कौन है, तो वो है धर्म। कौन, धर्म। धर्म कल्याणी हमेशा साथ देता है, धर्म हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है। आप उसकी रिस्पेक्ट करो कि नहीं, हमारा क्या होता है दिया, कभी मन हुआ तो धर्म कर लिया, कभी हुआ तो नहीं किया, 10 लक्षण में कर लिया निर्वाण, बाकी टाइम तो जो है चलता रहता है, ऐसा हम करते हैं। लेकिन धर्म जो है वो हमारी सबसे ज्यादा हेल्प करता है, ध्यान, हमेशा, कैसे भी कोई हेल्प करे कि नहीं, धर्म हमेशा हेल्प करता है। तो इसीलिए हमें धर्म की रिस्पेक्ट करना चाहिए, धर्म से फ्रेंडशिप करना चाहिए। क्या बोला, धर्म की हेल्प करना चाहिए, धर्म की फ्रेंडशिप करना चाहिए। ये एक स्टोरी मैंने आपको सुनाई। बता सेकंड स्टोरी जल्दी से मैं आपको सुनाता हूँ, सुनना, सुनाऊं कि नहीं,
ध्रुवी स्टोरी सुनाऊं कि नहीं? वंश, हाँ वेरी गुड, सुनाता हूं। देखो, तो क्या हुआ, एक बार एक राजा था। कौन था? अरे बोलो, कृतज्ञ राजा, किंग, या किंग ऑफ दी राजा। अब वो जो राजा था, वो राजा जो है एक बार अपने घोड़े पर बैठकर, किस पर बैठकर स्वरा? घोड़े पर बैठकर, घोड़े पर बैठकर ऐसे तुगड़ुक 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 ऐसे जा रहा था, है ना, जंगल में पहुंचा। अब जंगल में उसने देखी कृषा एक झोपड़ी। क्या देखा अर्गम जंगल में उसने अर्चिस? एक हट, झोपड़ी उसने वहां पर जिन्हें देखी। तो अब जतिन जैसे ही मोक्षा उसने वहां पर एक झोपड़ी देखी ना निर्वी, तो झोपड़ी के बाहर अर्गम, झोपड़ी के बाहर उसे एक दिखे बाबा जी। कौन दिखे? बहुत एजेड बाबा जी, बिल्कुल जिनकी ऐसे जो स्किन है वो लटक गई है ना, बिल्कुल ऐसे दाढ़ी उनकी है, और ऐसे बाबा जी। कौन दिखे स्वरा? बाबा जी। अब बाबा जी उनको दिखे तो उसने बाबा जी से पूछा, राजा ने, अब राजा लोग तो जो है वो अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, है ना, तो वो उतरे, घोड़े पे से उतरे, और घोड़े पे से उतर के क्या हुआ प्रक्षाल, वो बाबा जी ने उनसे पूछा। किनसे पूछा? मतलब बाबा जी ने नहीं, राजा ने बाबा जी से पूछा। तो बाबा जी से पूछा, क्या पूछा आपको पता है कृतज्ञ? तो नहीं पता तो पूछो ना भैया, क्या पूछा? हाँ, उन बाबा जी ने, राजा ने पूछा, बाबा जी आपकी एज क्या है? क्या पूछा? बाबा जी आपकी एज क्या है? निशंक, अब बाबा जी तो बहुत बूढ़े थे, है ना, बिल्कुल उनकी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी और बिल्कुल ऐसे स्किन उनकी लटक गई, ऐसे मार्मिक स्वस्थ पर्व, ऐसे वो दादाजी थे ध्रुवी। तो उन्होंने पूछ लिया कि दादाजी आपकी हेल्थ क्या है, मतलब आपकी एज क्या है, आप इतने जंगल में अकेले रह रहे हो, तो आपकी एज क्या है, आप मुझे बताओ। दादाजी ने बोला, मेरी एज 4 इयर्स है। क्या बोले? बोलो जल्दी, क्या बोले? मेरी एज 4 इयर्स है। तो राजा ने बोला, अरे बाबा जी मजाक मत करो, मैं आपसे सीरियसली पूछ रहा हूं आपकी एज क्या है। तो बोले, मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूं, आप, मेरी एज 4 इयर्स ही है। तो उसने सोचा कि आपका आपका जो जन्म है वो फरवरी में हुआ हो, तो अभी जो है वो, मतलब 29 फरवरी को, तो अभी जो है वो 4 वर्ष तो नहीं लगते, वो तो 4 इयर्स में एक आता है ना, तो अभी 80 इयर्स, मतलब, तो बाबा जी से उनने बोला कि बाबा जी सच में बताओ आपकी क्या एज? तो बाबा जी ने कहा, बेटा वैसे तो मैं 80 साल का हूं, लेकिन मेरी सही उम्र जो है वो 4 साल की है। कितने इयर्स की है गायक? वैशाली जी 4 इयर्स की। बोले ऐसा क्यों कह रहे हो आप? बोले मुझे अभी धर्म में लगे हुए, धर्म मार्ग में लगे हुए 4 इयर्स ही हुए हैं, और जितने टाइम मैंने अपना, जितने इयर्स मैंने धर्म में स्पेंड किए ना, आराध्य, जितने इयर्स मैंने धर्म में स्पेंड किए, उतने इयर्स मेरा वास्तविक जीवन है। मैंने जो लाइफ है ना मेरी, वो 4 इयर्स की है। उसके पहले तो मैं एनिमल्स के जैसे जी रहा था, पशु के समान मेरा जीवन था। समझ में आया? ऐसा वो बाबा जी ने बोला, मतलब धर्म के बिना हमारा जीवन पशु के समान है। क्या बोला? धर्म के बिना हमारा जीवन कैसा है अविरल? पशु के समान है ना। पशु मतलब क्या होते हैं? त्रियंश, एनिमल्स, उनके जैसा हमारा जीवन है यदि हम धर्म नहीं करते हैं तो इसीलिए अभी भव्या ऐसा अच्छा लगता है क्या 10 डेज जो है वो आप बढ़िया आदमी बन जाओ, और बाकी 355 डेज आपके सिर पर सींग रहे हैं, आपकी पूछ रहे अवधि, 10 डेज के लिए जो है वो आप बढ़िया नॉर्मल आदमी, और दिसी बाकी टाइम सींग, पूछ, 4 टांग ऐसी। हाँ नहीं लगता ना अच्छा? तो अर्चित ऐसा अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कृति कि धर्म करना चाहिए, और धर्म मार्ग में लगने से हम जो है वो पशु जैसे नहीं होंगे, हमारा जीवन मनुष्यों जैसा होगा। डिफरेंस यही है। और आपको पता, पशु भी धर्म कर सकते हैं, पशु के जैसा, मतलब बस इतना डिफरेंस है कि वो इतना विचार नहीं करते जितना हम सडनली अपने डिसीजन ले सकते हैं, से वो नहीं ले सकते, बस इतना डिफरेंस है मात्र है ना। चलो, तो इसलिए हमें अपना जीवन धर्म में स्पेंड करना चाहिए, ठीक है सुहानी? समझ में आया? वरना धर्म के पहले, अब देखो आप लोग कितने लकी हो, बहुत लकी हो आप लोग, मतलब मैं भी था, मुझे भी जो है ना ये मार्मिक जैसे बिल्कुल छोटे से एज में जो है धर्म पढ़ने मिल गया था,
है ना, आप लोगों को भी मिल गई, आराम पाठशाला में पढ़ रहे हैं बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे अलग अलग जो है वो पढ़ रहे हैं, तो है ना, तो आप लोगों को भी वो जो है कृषा उतनी एज में धर्म मिल गया, है ना श्रेया। तो इसलिए आप लोगों की भी एज जो है अच्छी हो गई, अच्छे आप लोग, पता बहुत सारे लोग ऐसे होंगे अपनी क्लास में जिनकी अभी ये जो शरीर की एज है वो कहां 5 इयर्स की होगी, और वो जो 50 इयर्स के हमारी क्लास में भी बैठे हैं उनसे बड़े हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो 5 इयर्स 10 इयर्स से धर्म में लगे हैं, और जो 50 इयर्स के हैं 40 इयर्स के हैं वो अभी 2 इयर्स से ही लगे धर्म में, तो वो 40 इयर्स वाले की तो एज 2 इयर्स होगी और आपकी एज 5 इयर्स 10 इयर्स हो जाएगी। हाँ समझ रहे, तो इसलिए आप जो है वो सीनियर हो गए ज्ञान में। हाँ चलो समझ में आया, इसलिए हमें अपनी लाइफ हमेशा धर्ममय रखनी चाहिए। कैसी रखना चाहिए लब्धि? धर्ममय। अब देखो आगे देखेंगे, ठीक है, समझना बहुत अच्छे से, तो धर्म किसे कहते हैं, धर्म की डेफिनेशन और हम देखते हैं आगे, ठीक है। चलो देखिए, एक सेकेंड, हाँ तो देखो ये जो हमने विशेषण पढ़े थे ना पर्व में, कौन कौन से कि जो वीतरागता से जोड़े, आत्मशुद्धि की प्रेरणा दे, सम्यक आचरण हमें सिखलाए, उसे धर्म कहते हैं। ऐसे ही ये देखो, धर्म वस्तु के स्वरूप को यथार्थ समझकर निराकुल सहज जीवन ही धर्म। क्या बोला? यहां पर देखो स्पॉटलाइट में कर रहा हूं, ये देखो यहां पर ऊपर सबसे ऊपर जो दिखा है ना कलरफुल में, वो देखो, वस्तु के स्वरूप को यथार्थ समझकर निराकुल सहज जीवन जीना ही धर्म है। सहज जीवन ही धर्म है, मतलब भैया इतने टफ टफ वर्ड्स बोल दिया आपने अब भी, है ना, समझ में ही नहीं आए, है ना भैया। देखो इजी, एक वन वर्ड में बोलूं तो बहुत इजी लाइफ स्पेंड हमारी धर्म के थ्रू होती है, धर्म के आधार पर। कैसे होती है? अभी जो लोग धर्म नहीं करते, है ना, अभी उनको क्या है, कोरोना में अब उनको धर्म नहीं था तो उन्हें जो है उसके इतने टाइम में अभी विदर्शी क्या ना, अच्छा आचरण उनका नहीं था, है ना, कसाय करते रहते थे, पाप करते रहते थे, उनको मूवीज चाहिए, हाँ अविरल 1 मिनट 1 मिनट, है ना, तो उनको मूवीज चाहिए, उनको पिज्जा चाहिए, उनको ये चाहिए वो चाहिए, बाहर की सब सड़ी सड़ी गंदी गंदी चीजें चाहिए चाहिए। और हम लोग देखो, हमें कोई इतनी बढ़िया, इतना अच्छा लग रहा है लॉकडाउन में, इतनी सारी क्लासेस चल रही है, इतना बढ़िया सब चीजें चल रहा है, और लॉकडाउन में घर पर बैठ के आराम से हम जो है जिनवाणी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, हमें आ रहा है कि नहीं। अब जो लोग धर्म नहीं करते हैं वो दुखी हो रहे हैं, क्या करें, कोई सुसाइड कर ले रहा है, कोई कुछ कर ले रहा है, कोई दिन भर वो पबजी गेम खेल रहे हैं, है ना। आज क्षमा धर्म का दिन है, दया धर्म का दिन है, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उसमें हिंसा कर रहे होंगे, ए मार 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 जल्दी यहां से मार, ऐसे कर रहे होंगे, है ना। वो कहेंगे अरे वो वहां बम फेंका कि नहीं फेंका, अरे वो ऐसा किया कि नहीं किया, वो ऐसे हिंसा का काम कर रहे, और हम दया भाव अपने हृदय में धारण कर रहे, है ना निशंक। तो धर्म से हमारी लाइफ निराकुल मतलब इजी हो जाती है। तो वस्तु के स्वरूप को समझकर, जो हम समझने से जो हमारी लाइफ को इजी कर दे, जिससे हमारी लाइफ इजी हो जाए, वन वर्ड डेफिनेशन द्रव्य की, जिससे हमारी लाइफ इजी हो जाए, वो धर्म। समझ में आया? इजी, एकदम इजी, नॉर्मल, मिराकुल जिसे कहते हैं, जिसमें हमें टेंशन नहीं हो किसी भी चीज, ठीक है, उससे हम धर्म कहते हैं। चलिए, बहुत सारे लोग हैंड रेस कर रहे हैं, मैं एक दो क्वेश्चंस भी, हाँ विरल बोलो, अनम्यूट करो, बोलो बोलो अविरल। संकित चाचू, हाँ मुझे ना रिकॉर्डिंग परमिशन चाहिए। मैं आपको जो है वो भेज दूंगा, ठीक है, बाद में लिंक। चलो हाँ, अब भी बोलो। पंडित जी, अभी आपने जो 10 धर्म पढ़ा है उसका पीडीएफ भेजोगे? 10 धर्म तो पढ़ा ही नहीं, अभी तो सिर्फ धर्म पढ़ाया आज, अभी हम लोग लेट हो गए, सिर्फ धर्म पढ़ा, अभी हमें आज उत्तम क्षमा धर्म भी पढ़ना था, है ना। चलो अपन लोग अभी लेते हैं यार, हाँ, उत्तम क्षमा धर्म। चलो आप लोग जो है वो ग्रुप पर कहीं भी, या मुझे पर्सनली भी जो है आप क्वेश्चंस अपने सेंड करना, मैं आपको उसके रिप्लाई दूंगा, ठीक है। अभी अपन लोग थोड़ा सा समझेंगे, है ना। चलो देखते हैं थोड़ा सा, हम क्षमा धर्म के बारे में भी जल्दी से 5 मिनट में चर्चा करते हैं।
फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो जल्दी से। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपको इसमें पढ़ने मिलती हैं। कल भी हम इसको थोड़ा टॉपिक ये वाला लेंगे। ठीक है, क्षमा धर्म का अभी अपन लोग सिर्फ समझते हैं थोड़ा सा। क्रोध कसाय के अभाव पूर्वक शांत परिणाम ही क्षमा धर्म है। किसे कहा क्षमा धर्म? क्रोध कसाय के अभाव पूर्वक। क्रोध कसाय के अभाव पूर्वक मतलब क्रोध तो सबको पता है, क्रोध किसे कहते हैं? क्रोध, एंगर, बहुत गुस्सा, है ना, एकदम बिल्कुल लाल हो जाए, पीले हो जाए, जैसे जैसे भी आप लोग हो जाते हो, बिल्कुल ऐसे दांत ऐसे मुट्ठी बंद, दांत मिसमिसा रहे हैं एकदम ऐसे, है ना, उसे अब सब समझ गए जिसको जैसे जैसे आता है। देखो सब मतलब कितने अच्छे हम लोग जो है वो उससे इंट्रोड्यूस हैं, क्रोध से, है ना, हमें कितने अच्छे से पता है क्रोध किसे कहते हैं, क्योंकि हम क्रोध बहुत ज्यादा करते हैं। तुरंत बिल्कुल क्रोध बोलते ही जो है वो समझ में आ गया कि हाँ, जैसे मम्मी ने एक बात नहीं करी, गुस्सा आ गया, मम्मी ने टोक दिया, गुस्सा आ गया, फ्रेंड ने, टीचर ने, किसी ने डांट दिया, गुस्सा आ गया, तुरंत हमें जो है वो क्रोध आ जाता है। इसलिए वैसे पता वास्तव में क्षमा किसका नाम है? तो रियलिटी में क्षमा है, क्षमा आत्मा का धर्म है ना, आत्मा अपने आत्मा की पहचान वो क्षमा है। लेकिन हमें ऐसा क्यों बताना पड़ता है क्रोध का अभाव क्षमा है? तो क्रोध का अभाव इसलिए बताना पड़ता है कि क्रोध, अभी बोला जैसे मैंने क्रोध बोला, सबको याद आ गया कि हाँ हमने ऐसे करते हैं, हमने ऐसा किया था, हमने उसको एक मारा था, खींच के दांत टूट गए थे उसके, इतनी गुस्सा आती है मुझे, तो ऐसे, है ना, ऐसे ये सब क्या होता है? तो ये क्रोध की डेफिनेशन है ना, हम बिल्कुल तुरंत समझ गए क्रोध बोलते, तो इसलिए ऐसा बोला जाता है ध्रुवी कि क्रोध के अभाव को क्षमा कहते हैं, है ना। वरना क्षमा किसका नाम है? क्षमा अपने आत्मा के स्वभाव, है ना, क्षमा आत्मा के स्वभाव का नाम है। क्रोध के अभाव का नाम तो क्षमा है ही, लेकिन क्रोध का अभाव कैसे हो जाएगा? तो आत्मा में लीन होने से। जैसे आप लोगों को जो है कोई कोई जो है वहां जा रहा था, कहाँ? दिल्ली जाना था, और दिल्ली जाना था और ट्रेन में बैठ के मुंबई की, तो अब वो मुंबई की दिल्ली कैसे पहुंचेंगे? तो ट्रेन चेंज कर लो तो दिल्ली पहुंच जाओगे, है ना। चलो तो ये बाकी पॉइंट्स हम कर लेंगे। अभी हम इसकी एक पोयम अच्छी सी लर्न करते हैं। ठीक है, कल मैं इसकी स्टोरी भी आपको सुनाऊंगा। आज हमें पर्व की चर्चा करनी थी, धर्म की, इसलिए थोड़ा जो है ये हमने क्षमा धर्म को गौण किया। कल हम जो है वो इसको अच्छे से पढ़ेंगे, स्टोरी में आपको और 2-3 सुनाऊंगा। अभी पोयम, ठीक है, एक साथ बोलना। क्षमा धर्म का मूल है, एक साथ, क्षमा धर्म का मूल है, क्रोध को करना भूल है, क्रोध को करना भूल है, क्षमा धर्म का मूल है, क्रोध को करना भूल है। बहुत बढ़िया, क्रोध को करना अविरल भूल है, वेरी गुड। फिर अनुकृति, क्रोध कैसे दूर करें भैया? तो क्रोध ऐसे, क्रोध क्षमा से मिटता है, अन्वय, क्रोध क्षमा से मिटता है, क्रोधी मानव पिटता है। पिटता है मतलब अभी ऐसे भी पिटता है, जैसे आपने यदि किसी से बड़े से गलत बोल दिया तो एक पड़ता है खींच के, पड़ता है कि नहीं? और क्रोधी जो क्रोध करता है वो नरक गति में जाता है, और नरक गति में तो बहुत दम से पिटाई होती है, यहां से उठा के फेंका तो चेन्नई में गिरे, ऐसी पिटाई होती है यहाँ। समझ में आया? तो इसलिए जो है क्रोधी मानव क्या होता है स्वरा? युक्ति पिटता है ना। और क्रोध कैसे मिटता है? तो दया से, क्षमा से। तो क्रोध क्षमा से मिटता है, क्रोधी मानव पिटता है। बहुत बढ़िया ईशान। फिर लास्ट लाइन, एग्जाम्पल, हम 10 धर्मों की पोयम्स लर्न करेंगे। 10 धर्मों की पोयम में हम सेम ऐसे लर्न करेंगे, उसका स्वभाव, वो किसके अभाव में प्रकट होता है, फिर उसमें हमको संप्रति सीखने के लिए कुछ मिलेगा, है ना, प्रेरणात्मक, और लास्ट की 2 लाइन्स में उसके एग्जाम्पल हम लेंगे। ठीक है, तो लास्ट की 2 लाइन जल्दी से बोलेंगे, टाइम हो गया है ना। क्रोध, क्रोध से द्विपायन नरक गए, द्विपायन, द्विपायन मुनिराज थे, है ना, उनकी स्टोरी में आपको कल सुनाऊंगा। ठीक है, और यशोधर भी मात्रे के एक मुनिराज थे। कैसे? क्रोध से द्विपायन नरक गए,
क्रोध से द्विपायन नरक गए। नाम बोलो जल्दी से, द्विपायन, 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 जल्दी जल्दी, है ना, द्विपायन, है ना, ऐसे। प्रक्षाल, क्रोध से द्विपायन नरक गए और क्षमा से यशोधर मुक्ति गए। क्षमा से यशोधर मुक्ति गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। तो ऐसे ये पोयम, कल भी मैं आपको इसका स्टोरी भी, मैं आपको 2 स्टोरी इसकी और 2 स्टोरी कल जो धर्म है उसकी, ऐसे मैं आपको 5 स्टोरी कल सुनाने वाला हूं, ठीक है। 5 स्टोरीज और जो है सारी चीजें, एक पोयम, 2 पोयम्स हम लर्न करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है वो ये सारी चीजें लर्न करना। मैं पोयम अभी ग्रुप में पोस्ट करूंगा, जो भी है हमें सत्य जानी वाले में भी और हम पाठशाला के ग्रुप में भी, ठीक है। तो मैं वहां पर पोस्ट पोयम करूंगा, आप लोग लर्न करना, ठीक है। चलो, दोनों पोयम, पर्व वाली भी और क्षमा वाली भी। चलिए, बहुत बढ़िया। और अभी हम